मैं आवाज़ दे रहा हूँ बहुत ही अदब के साथ कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं, कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, उनसे कह दो यहाँ नहीं हूँ मैं। हमेशा मसीहा बनकर बीमारों की खिदमत करना, रोते हुए लोगों को हंसाना, परेशान दिल को खुश करना, जिंदगी की दुआएं करना और सेहत के रुमूज़ व औक़ाफ़ को बयान करना, मसीहा बनकर लोगों के दिलों पर राज करना, ये काम डॉक्टर अबू तालिब साहब एक मुद्दत से कर रहे हैं और ये काम दीवानों का ही हो सकता है। उनकी अज़ीमुश्शान खिदमात को मैं सलाम करता हूँ, मुंतज़मीन सलाम करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर अबू तालिब साहब से कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और इस मुशायरे का इब्तिदा फरमाएँ। ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। हम कम ही सही मगर हज़ारों पे छा जाने का हुनर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये बज़्म सुखन बनाम एडवोकेट मुअज़्ज़म अंसारी और इसे सजाया है शरीफ अंसारी। शरीफ अंसारी भिवंडी शहर का वो नाम है जो सुखनवर शनास, सुखंदा शनास, मर्दुम शनास लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, अरबाब हुनर को एक लड़ी में पिरो देना, ये उस शख्स का खासा है। ये शरीफ अंसारी है। एक लड़ी में पिरो देना अरबाब सुखन को ऐसे ही है जैसे चमन से मुख्तलिफ रंग के फूलों को चुनना, जिनकी खुशबू मुख्तलिफ, जिनके रंग मुख्तलिफ, लेकिन चुन कर एक लड़ी में एक माला की शक्ल में पिरो देना और हर किसी को उसका इस्तेकाक देना, यह शरीफ अंसारी का काम, यह शरीफ अंसारी का काम। यकीनन शरीफ अंसारी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और ये काम मुसलसल वो करते रहे हैं। मुशायरे की रिवायत हालांकि थोड़ी पब्लिक कम है, लेकिन मुशायरे की रिवायत बहुत पुरानी है, कहना चाहिए कि सदियों पुरानी। इसके ताने बाने अरब से और ईरान से मिलते हैं। अरबों के यहाँ अवाम में इससे हिस्सा लेते थे। अवाम में उनका जो बाज़ार था, अक्कास का बाज़ार वहाँ लगता था, लेकिन उनके यहाँ शजरा, हसब नसब, तफाखुर ये बहुत था उनके यहाँ। और ईरान वालों के यहाँ खवास हिस्सा लेते थे, लेकिन वहाँ तहजीब थी, सकाफ़त थी, तमद्दुन था, लेकिन वहाँ भी तफाखुर था। और एक से एक शोरा, फिरदौसी, शिराजी, बल्खी, दकीकी, फ़र्रुखी, ये सारे शोरा थे। और शाहनामा फिरदौसी शाहकार चीज़ है, वर्ल्ड वाइड शाहकार चीज़ है, आज तक उसका बदल नहीं हो सका। 60,000 अशार है उसके अंदर, लेकिन वो भी ईरान की तारीख़ पर मबनी है और पूरा उनके हीरोज़ की, उनके अहम लोगों की तारीख़ है और तारीफ़ है। ये मुशायरा है। लेकिन जब बात हमारे यहाँ की, हमारे हिंदुस्तान की जब बात है, हमारे यहाँ की जब बात है, तो हमारे यहाँ इसके ताने बाने दक्किन में मिलते हैं। दक्किन में कुतुब शाही दौर, कुली कुतुब शाह, पहला साहब दीवान शायर कुली कुतुब शाह, इन क्या मिलते हैं। और उसके बाद जब दिल्ली में वली दक्नी का दीवान पहुंचा है जब, तब तो बात ही अलग हो गई। दिल्ली वालों की तो निकल पड़ी, जैसे हर शख्स उसी ज़मीन पर, उसी अंदाज से, उसी तरीके से शायरी कर रहा है। और बल्कि वली दक्नी के तरीके को अपना कर, वली दक्नी के तर्ज पर, वली दक्नी की ज़मीन पे शेर कह के फ़ख्र महसूस करता था। यह चीज़ थी। लेकिन मुशायरे को पूरी तरह से आरास्ता करना और सजाना संवारना, ये मुग़लिया दौर में क्या तरीका था, क्या अंदाज़ था उनका कि शमा जली हुई है, एक के बाद जिसका नंबर है, शमा सामने है,
अपनी बात करता था, उसके बाद शमा जल्दी है, उसके बाद दूसरे के सामने शमा, एक अंदाज़ा अदब था। ये मुगलिया दौर था, लेकिन मुगलिया दौर का ये आखिरी दौर था। बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे हल्का किए बैठे रहो इस शम्बा को यारो, हल्का किए बैठे रहो इस शम्बा को यारो, कुछ रोशनी बाकी है हर चंद के कम। ये मुगलिया दौर का आखिरी दौर था, मुगलिया दौर। लेकिन जब उनका उरूज था, क्या शान व शौकत थी मुग़ल दौर की, क्या शान व शौकत थी। वो लोग जिनकी कदमों की चाप से कान सजदा करते थे, जिनकी कदमों की चाप से कान सजदा करते थे, निगाहें खैरा करती थी, निगाहें झुक जाती थी उनकी कदमों की चाप से। लेकिन जब ज़वाल आया, जब ज़वाल मुक़द्दर हुआ, तब तबीयत में आसाइश, आसानी, अय्याशी ये सब आना शुरू हुई। अब शतरंज की बिसात बिछी है, शतरंज की बिसात बिछी है, चौसर, मुख्तलिफ बाजियाँ। कहते हैं ना कि खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, सारी मस्सी आना शुरू हुई। लेकिन मुशायरा उसी दौर में पनपा। मोहम्मद शाह रंगीला, मुशायरा अपने उरूज पर था मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में, उसने बहुत उरूज दिया। बाद में फिर मिर्ज़ा गालिब और बहादुर शाह ज़फ़र का दौर आया, लेकिन बहुत उरूज हासिल हुआ। तो शुरू जो हुआ था ये था कि तफरी, लेकिन मुशायरा शायरी सिर्फ तफरी नहीं है, तफन्नुन तबा नहीं है, तफरी तबा नहीं है। मुशायरा अदब और तहज़ीब व सखाफ़त को आगे लाना है, तहज़ीब व सखाफ़त को पेश करना है, अहले फ़न को सामने लाना है और फ़न के शाहकार सामने लाना है। मुशायरे ने काम किया, लोगों को जोड़ना मुशायरे ने काम, ये हुआ है। लेकिन उसी दौर में जब मुसलसल हमले होते रहे, बैरूनी हमले होते रहे, तो वहाँ से निकल के अहले फ़न लखनऊ की तरफ जाने लगे। लेकिन लखनऊ का अपना मिजाज था, लखनऊ का अपना मिजाज था। भाई उनके मिजाज में वही कुछ था, तायुश, फ़ख्र और लोगों पे भपतियाँ कसना, बहुत था। और यही वजह है कि जब मीर वहाँ गए हैं तब उन पर भी भपती कसी गई। तब मीर ने कहा था, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। उनका अपना मिजाज था। लेकिन जब मुग़लिया ख़ानदान का पूरा ज़वाल हुआ, मुग़लिया ख़ानदान सल्तनत ख़त्म हुई, तो मीर, दर्द, नासिख, आशिक, आतिश सारे लोगों के कलाम रह गए। अब उसके बाद अंग्रेज़ों का दौर, और उसके बाद जब आज़ादी की लय चली है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब उसके बाद जो असलूब में अशार कहे जाते थे, जिस तरह से मुशायरे होते थे, अब उसका रंग बदला है। अब उसका रंग बदला है। यहाँ से नए असलूब के साथ नए मौज़ूआत ने उभारा। अब मुहब्बे आज़ादी, जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के लिए ये, और वतन से मोहब्बत, ये नई चीज़। अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुसद्दस हाली उस वक्त लिखी गई जो आज भी उतनी ही कारआमद, उतनी मुफीद है। मुसलमानों की उरूज व ज़वाल, तरक्की और पस्ती के जो नक्शा उन्होंने खींचा है, गज़ब है। ये चला है। उसके बाद फिर नए लोग आए, अल्लामा इकबाल आए, नौजवानों को जगाना, कौम को तहरीक देना, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के और खौशे गंदुम को जला दो। ये तहरीक थी। नया असलूब, नए मौजू। उसके बाद जब आगे लोग चले, फिर नए लोग भी आए, फिर फैज़ अहमद फैज़ है और भी लोग आए कि मताए लाओ कलम छिन गई तो क्या कम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। और रुमानियत भी है, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के, ये शब्द। और फिर आगे जैसे जैसे चलता गया, नए लोग आए, नए मौजू, नए असलूब, और ये मुशायरा चलता गया, शायरी चलती गई, शायरी चलती गई। और शायरी ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए बहुत अहम है, बहुत रोल उसने अदा किया। ज़बान और अदब की तरवीज और तरक्की के लिए शायरी ने बहुत रोल अदा किया। शायरी कल्ब पे वारिद होने वाले, कल्ब पे नुज़ूल होने वाले ख्यालात हैं, नए ख्यालात, ख्यालात की बुलंदी, तसव्वुर, तख़य्युल,
ये सारी चीज़ों को एक लफ्ज़ देना और लफ्ज़ को एक लड़ी में पिरो देना और खूबसूरत अंदाज देना शायरी का काम। ऐसे ही शायर है, शायर का मतलब ये शऊर वाला जो हालात हाजरा से वाकिफ़ है, हालात हाजरा के बारे में जानता है, हालात हाजरा के बारे में जानता है और मौजूदा मसाइल, जितने मौजूदा मसाइल हैं समाज के, मुल्क के, कौम के, खानगी मसाइल, जाती मसाइल, सारी चीज़ों को अशार में पिरो के सामने लेके आते, ये शायरी। और मुशायरा सिर्फ तफरी नहीं, तफरी का पहलू ज़रूर है लेकिन सिर्फ तफरी नहीं है। मुशायरे ने लोगों में यकजहती पैदा की, एकजुट पैदा की और मुशायरे ने एक स्ट्रेंथ दिया लोगों को कि फ़न सामने आवे, किसका फ़न कितना बड़ा है, उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है, वो सामने आवे। ये सारी चीज़ें अब तक चलती गई। बात थोड़ी तवील हो रही है मेरे ख्याल से, तो बात तवील हो रही है थोड़ी सी। बहरहाल गुफ्तगू मैं बंद करूँगा यहाँ पे। शरीफ अंसारी ने एक इस प्लेटफॉर्म दिया है, स्टैंड दिया है सारे शोरा और शायरात को, कभी आप अपनी चीज़ें पेश करें और कौम और मिल्क की खिदमत भी इस तरह करती रहे, नए मौज़ूआत, नए असलूब को लेकर। मेरी नेक ख्वाहिशात है कि भी प्रोग्राम कामयाब रहे और शरीफ अंसारी को मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया।